आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। खालिद सैफ अल्लाह ने नेशनल हेराल्ड केस में बीजेपी पर गांधी खानदान को निशाना बनाने का इल्जाम लगाया। हैदराबाद 18 दिसंबर। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सदर सैयद खालिद सैफ अल्लाह ने जुमेरात को बीजेपी पर कांग्रेस कायदीन सोनिया गांधी और राहुल गांधी को हरासा करने के लिए मरकजी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि नेशनल हेराल्ड से जुड़े मुकदमात सियासी तौर पर मुहर्रिक और गैर कानूनी है। खालिद ने ये रिमार्क्स नाम्पली में बीजेपी के दफ्तर में नेशनल हेराल्ड केस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस के एहतजाज के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहे। इस एहतजाज की क़ियादत तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ ने की और इसमें एआईसीसी इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन और दीगर सीनियर पार्टी कायदीन ने शिरकत की। एहतजाज के एक हिस्से के तौर पर खालिद पार्टी कारकुनों के साथ नाम्पली में गांधी भवन के दरवाजे पर चढ़ गए जब पुलिस ने उन्हें बीजेपी के दफ्तर की तरफ मार्च करने के लिए रोक दिया ताकि सख्त मुखालफत दर्ज कराई जा सके। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी सियासी इंतकाम के तहत जानबूझकर गांधी खानदान के खिलाफ झूठे मुकदमात कायम कर रही है और उन्हें मुसलसल हरासा किया जा रहा है। हैदराबाद डीसीसी के सदर ने कहा कि दिल्ली की एक अदालत ने पहले नेशनल हेराल्ड केस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की चार्जशीट को खारिज कर दिया था, जिसने उनके मुताबिक इल्जामात में मादा की कमी को वाज़े तौर पर बेनकाब किया। उन्होंने निशानदेही की कि नेशनल हेराल्ड एक ऐसा अखबार था जो जिदोजहद आज़ादी के बाद से मौजूद था और मुल्की तारीख में इसका एक अहम मकाम था। खालिद ने कहा कि गांधी खानदान ने मुल्क के लिए जायदाद और ज़ाती मुफादात की कुर्बानी दी है और बीजेपी की तरफ से ऐसे खानदान को मुसलसल निशाना बनाने पर सवाल उठाया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुक्मरां पार्टी बार बार मुकदमात और दबाव के हथकंडों से गांधी का नाम बदनाम करने और इसे मिटाने की कोशिश कर रही है, ये बताते हुए कि कांग्रेस इस मामले को बराह रास्त लोगों तक ले जाएगी। खालिद ने कहा कि पार्टी इसके पीछे हकायक की वजाहत करेगी जिसे उन्होंने बीजेपी के गैर कानूनी मुकदमात के तौर पर बयान किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि तमाम एहतजाज और रैलियां पुरअमन तरीके से और अदम तशद्दुद के रास्ते पर चलाई जाएंगी। इंसाफ पर यकीन पर जोर देते हुए हैदराबाद डीसीसी चीफ ने कहा कि सच्चाई बिलाखिर जीत जाती है, चाहे इंसाफ में वक्त लगे। नेशनल हेराल्ड केस का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इसने पहले ही इस उसूल का मुजाहरा किया है और इस एतमाद का इजहार किया कि मुस्तकबिल में भी ऐसा ही देखा जाएगा। एहतजाज में कांग्रेस कायदीन ने बीजेपी पर नेशनल हेराल्ड के बारे में अवाम को गुमराह करने का इल्जाम लगाया और कहा कि पार्टी इसके खिलाफ अपनी पुरअमन जमहूरी मुजाहमत जारी रखेगी जिसे वो इंतकामी सियासत करार देते हैं। मैं सैयद खालिद सैफुल्लाह, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट हैदराबाद। 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने नेशनल हेराल्ड नाम का एक पेपर शुरू किया था। आज़ादी के लड़ाई में ये पेपर ने बहुत अहम भूमिका निभाई। जब इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया था तब ब्रिटिशों ने इस पेपर को बैन भी कर दिया था। ये पेपर कई सालों से चलता आ रहा था और नौजवानों को और हिंदुस्तानियों को नॉलेज इंप्रूव करने में मदद कर रहा है। 2008 में जब ये पेपर की फाइनेंशियल हालत जब खराब थी तब राहुल जी और सोनिया जी ने रिस्ट्रक्चरिंग के जरिए पेपर को संभालने के लिए थोड़े मिनिमम फाइनेंशियल एक्सपेंसेस के लिए कुछ अमाउंट दिया था। तो इस छोटे अमाउंट को बड़ा बता के ईडी सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के लीडर हैं, उन्होंने एक प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की है। इस पे ना एफआईआर हुआ था ना कुछ हुआ था। 9 सालों तक इस पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि ये जो कंप्लेंट है एक झूठा कंप्लेंट है। जब राहुल गांधी जी ने नरेंद्र मोदी पे और बीजेपी पे उनके गलत कामों पे अटैक करना शुरू किया तो उस केस को हरकत में लाने के लिए ईडी और सीबीआई को सामने लाया। ईडी और सीबीआई का जो चार्जशीट था उस पर राहुल गांधी जी को 50 घंटे तक इंट्रोगेशन किया गया, सोनिया गांधी जी को 8 घंटों तक इंट्रोगेशन किया गया और जो चार्जशीट फाइल की गई ईडी की वो लास्ट वीक दिल्ली का जो रूजवेल्ट कोर्ट है वो खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा ये तो प्राइवेट कंप्लेंट बेस्ड
बेस्ड है, इस पे FIR ही नहीं है और ये सारे इल्जाम गलत है। तो हम लोगों को क्या समझ में आता है? हम लोगों को यह समझ में आता है कि जब जब बीजेपी मोदी डरती है, ईडी और CBI को सामने लाती है, वो अपोजिशन को डराने की धमकाने की कोशिश करती है। लेकिन ये सब जान लें कि राहुल गांधी हमारे नेता डरने वालों में से नहीं है, न कोई कांग्रेसी डरने वालों में से है। तो हम जब कोर्ट ने इस ईडी के चार्जशीट को खारिज कर दिया, तो तमाम हिंदुस्तानियों को बताने के लिए आज KC वेणुगोपाल जी, हमारे जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया कि हिंदुस्तान के सारे डिस्ट्रिक्टों में हम एहतजाज करेंगे, बीजेपी के जो ऑफिसर्स हैं उसका घेराव करेंगे और बीजेपी के जो गलत हरकत हैं ईडी और CBI का इस्तेमाल करके अपोजिशन को दबाने की कोशिश करेंगे, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। आज गांधी भवन में हमारे इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन जी, हमारे PCC प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ जी और सारे MLA कार्यकर्ताओं के साथ हम लोगों ने एहतजाज किया और हम बीजेपी की ऑफिस के तरफ जब बढ़ रहे थे तो हमें रोक दिया गया। तो बीजेपी वाले जान ले कि ईडी और CBI के जरिए हमें कांग्रेसियों को डराया नहीं जा सकता है। शुक्रिया। हरकत की है। आयुष के एक डॉक्टर को जब अपॉइंटमेंट ऑर्डर दिया जा रहा था, तब उनकी इजाज़त के बगैर उनका हिजाब खींच दिया। ये बहुत ही गलत हरकत है। एक औरत को उनकी इजाज़त के बगैर छूना आर्टिकल 21 जो कॉन्स्टिट्यूशनल का आर्टिकल है उसके ख़िलाफ़ है। तो हम लोग इसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। 20 तारीख को शाम में 4 बजे हम लोगों ने प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन दिया है। जैसे ही हम लोगों को परमिशन मिलेगा हम लोग साइलेंट प्रोटेस्ट करेंगे। नेशनल हम लोगों ने गुलजार हाउस, चार मीनार 2 जगह के लिए रिक्वेस्ट की है। अभी ACP साहब डिसीजन लेंगे कि उन्हें वो हमें कहाँ परमिशन देंगे। ये नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है, उनकी जिम्मेदारी थी कि इस घटिया हरकत के ख़िलाफ़ कुछ कार्रवाई करे। नीतीश कुमार के लिए जी के ऊपर कुछ एक्शन ले। नीतीश कुमार जी को रिज़ाइन करना होगा, पब्लिक अपॉलॉजी देनी पड़ेगी। अगर हम लोग इसके खिलाफ एहतजाज नहीं करेंगे तो ये एक आम हो जाएगी। देखिए, ये सिर्फ मुसलमानों का और एक कम्युनिटी का इशू नहीं है, ये सारे औरतों की इज़्ज़त का इशू है। ये माँ की, हर बेटी की, हर बहन की इज़्ज़त का सवाल है। नीतीश कुमार जी मानसिक तौर पे बीमार हो चुके हैं। आपने देखा कि इलेक्शन के दौरान उन्होंने एक औरत के गले में हार डाल दिया, हम लोग हंस के खामोश बैठ गए। फिर आज उन्होंने एक का हिजाब उतार लिया, फिर हम लोग हंस के खामोश हो रहे हैं। कल वो किसी का दुपट्टा खींच लेंगे, कल वो किसी की साड़ी खींच लेंगे, तो क्या हम हंस के खामोश रहेंगे? सरकारी चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद इस तरह की हरकत करने के खिलाफ हमें एहतजाज करना होगा। 30 तारीख के दिन 4 बजे होगा, चार मीनार पे एहतजाज होगा। आज की स्पीड रोज न्यूज़ में बस इतना ही। मिलते हैं अगली न्यूज़ में।